अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आज ज़्यादा फोकस रहेगा पाकिस्तान टेस्ट टीम बिकॉज 2025 का पहला टेस्ट खेलने वाली है पाकिस्तान टीम। दिस वुड बी द सेकंड टेस्ट साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान जो कि कल से शुरू होगा। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्या 2025 में हम जीत से शुरुआत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया भी एक्शन में होगी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच जो है वो कल से वो भी शुरू होगा। तीसरी तरफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है। क्या हो रहा है उस फाइनल में, कौन है कौन नहीं है कौन, बहुत सारी डिस्कशन आज होनी है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा जो सबसे आखिर में बात की कौन है कौन नहीं है और कौन क्यों नहीं है। जब आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेल रही हैं दो टीमें, तो हमें तो सुनने को यही मिला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही उसको ही ज़ेरे गौर लाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो यहीं से हम बात शुरू करेंगे। फिर साथ ही साथ जब हम PSL की बात करते हैं उसमें भी बड़े नाम आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें भी रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में जनाब बर्थडे बॉय आमिर नज़ीर साहब। हैप्पी बर्थडे जनाब आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू जी। बहुत पता नहीं कहते हैं औरतों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कहते हैं क्रिकेटर्स की भी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मैं 50 का हो गया माशाल्लाह। अभी आपके 10 साल हैं। नहीं, इन्होंने सुना ही नहीं, औरतों और क्रिकेटर्स की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। नहीं मेरी आप पूछ ले, मैं अंडर 19 खेला ही नहीं। मैं जब आया था सबको पता जी क्या था मैं। और अल्लाह का शुक्र है बस अब बर्थडे तो होती रहती है। बस आप लोगों की नहीं साल में एक दफा आती होती का रहती है। शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अराफात साहब। पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग पैनल में भी शामिल रहे। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका। आमिर नज़ीर साहब, जैसे अभी सवेरा ने बात भी की है, पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। अगर हम इस टेस्ट मैच से आगाज़ करते हैं तो आपके ख्याल में कोई तब्दीली पाकिस्तान टीम को करनी चाहिए? आमिर जमाल ने सिर्फ 9 ओवर्स किए। स्पिनर के बारे में भी ये बात रही कि पाकिस्तान किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं गया। तो इन दोनों चीज़ों पर क्या फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली होनी चाहिए या फिर पाकिस्तान को कुछ स्पिनर भी टाइम में शामिल करना चाहिए? देखिए हमें पहले मैं स्पिनर की बात करूँ। देखिए अभी मैंने लास्ट जब मैं प्रोग्राम में थे आपके प्रोग्राम में कहा हूँ कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया बहुत बड़ा एक मेलबर्न में मैच हो रहा था। वहां पे देखिए नेथन लाइन 4 फास्ट बॉलर के साथ वो स्पिनर, इधर बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड नाउ, उसके साथ वाशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर खेल रहा है। वाशिंगटन सुंदर 50 भी कर रहा है, नेथन लाइन उधर भी आउट कर रहा है, ये भी आउट कर रहा है। हमारे साजिद खान ने अभी आपको लास्ट अभी 20 विकेट लेके दिए। हाफिज साहब मेरा बिलीव है एज ए क्रिकेटर कि जोन सी मर्जी पिच हो, जब आपके अंदर स्किल ना आउट करने की तो हाफिज साहब एनी पिच के ऊपर आप आउट कर सकते हो। अब आप देखना नेथन लाइन जैसा यार बॉलर हो पूरी दुनिया में हाफिज साहब 600 650 आउट कर गया। वो भी वो ऐसे ही कर गया, उसको खिला रहे हैं वो आउट कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में हमारे पेसर ठीक है, उनके साथ नुमान अली अगर हम लेके गए हैं तो अब उसको हमें खिलाना चाहिए था। हमें प्रॉपर स्पिनर के साथ जाना चाहिए अब मगर अब मसला ये है कि ना हमने सलमान से बॉलिंग करवाई, ना हमने साइम अयूब से बॉलिंग करवाई। मेरे ख्याल से एक स्पिनर के साथ टीम में लाजमन होना चाहिए। कभी होता है कि पार्टनरशिप लग जाती है, उसको ब्रेक करने के लिए कैप्टन डिफरेंट मूव करता है, कभी उसको ले आता है कुछ को ले आता है। जैसे एक वक्त होता है मुडी मुदस्सिर नजर इमरान खान मुदस्सिर नजर भाई को ले आते थे, वो आते थे छोटा मारते थे, वो आउट करके थैंक यू वेरी मच, यही उनका रोल होता। मगर टेस्ट मैच में ना एक स्पिनर का होना मेरे ख्याल से जरूरी है। आपने आमिर जमाल की अच्छा यहीं रुक जाते हैं, 1 मिनट रुकते हैं। आमिर जमाल पर मजीद बात करें। सवेरा मेरा ख्याल है कि यासिर को शामिल करते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है इसी के ऊपर? यासिर साहब, ये जो स्पिन बॉलर वाला मामला है, जिस तरह से 2 मिसालें दी हैं आमिर नज़ीर साहब ने कि वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं, नेथन लॉयन भी खेल रहे हैं, वो रन्स भी कर रहा है, वो विकेटें भी ले रहा है दोनों तरफ। पाकिस्तान कंडीशंस को सामने रखते हुए अगर स्पिनर नहीं खिलाता तो आपका ख्याल है कि ये ठीक था फैसला पहले टेस्ट मैच में भी, और अगर हम दूसरे टेस्ट मैच में जाएंगे हम तो? सबसे पहले तो तमाम लोगों को मेरा सलाम। देखिए स्पिनर की जो आप बात आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये एक वैलिड पॉइंट भी है। मैं समझता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन थी, कमेटी जो भी है ऑन फील्ड जो वहाँ पर गए हुए हैं, उन लोगों ने मेरे ख्याल से गलत डिसीजन उनसे हो गया। कोई ऑब्वियसली जानबूझ के कोई करता नहीं है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, 4 इनिंग्सें होती हैं, 5 दिन की होती है, और इसमें वेयर एंड टेयर पिच पे होता है, तो आपको डेफिनेटली एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए होता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, आपके पास नुमान थे, आप उनको खिला सकते थे। मगर अगेन अभी अगला मैच आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बन रही है, और हो सकता है कि एक इंडक्शन अगर कोई चेंज बनती है, मुझे लगता है तो वो स्पिनर की होगी। दूसरा आमिर जमाल की जो बात हो रही थी, मैं देखें
एक बड़े ही पिछले साल की बात है, पिछले साल दिसंबर में जब उन्होंने डेब्यू अपना किया और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल कंडीशन में जाके एक बॉलर या एक प्लेयर परफॉर्मेंस करता है, उन्होंने बैटिंग में भी परफॉर्म किया और पहले मैन ऑफ द सीरीज 3 टेस्ट मैचेस में 17 या 18 उनके आउट थे और उसके बाद के वो जो 4 मैचेस या 3 खेले ऑन एंड ऑफ इंजरीज की वजह से बाहर होते रहे और उनकी 21 विकेटें हैं, अगले 4 मैचों में 3 विकेटें उनकी हैं। तो ये भी एक लम्हा फिक्री है कि आपका एक इतना अच्छा प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर जब एक इंटरनेशनल सीन पे और हार्ड कंडीशंस और टफ ऑपोजिशन के खिलाफ आके परफॉर्म करता है, तो क्या वजह है कि वो लड़का अपने आप को स्टैब्लिश विद इन अ ईयर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सकता। मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि जब एक बंदा एक फॉर्मेट में टेस्ट में उसने परफॉर्म किया, बल्कि मैं उस न्यूजीलैंड सीरीज में था जो उसके बाद उनको खिलाया जहां पे उनको मार पड़ी और उनको जो कॉन्फिडेंस था वो शटर हो गया। तो ये थिंक टैंक जो होता है, जिस तरह बाकी जब या उनके साथ बाकी जो कोचिंग स्टाफ में है, ये उनका काम बनता है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और फॉर्मेट टू फॉर्मेट प्लेयर्स को जो है वो पिक एंड चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह अभी स्पिनर की बात हो रही है, ये मैं समझता हूँ एक गलत डिसीजन हो गया पाकिस्तान की मैनेजमेंट से। होपफुली वो लगता ही है कि इस अगले मैच में अगर कोई चेंजिंग लगती है तो वो इस स्पिनर की लगती है। आमिर साहब, किस तरह अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं वो तो बहुत मैटर करता है, मगर हम हर दफा हर सीरीज में उतरने के बाद लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। पाकिस्तान में खेलना शुरू किया, नहीं जी पहले टेस्ट मैच बाद चीजें चेंज कर दी, स्पिनिंग विकेट, स्पिनर्स को ले आए। स्पिनर्स पे जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारा शायद ट्रस्ट ही इतना कम होता है कि हम ट्रस्ट ही नहीं करते अपने स्पिनर्स पे। क्या ये वक्तन फवक्तन होता आ रहा है? मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन कैप्टन और वन सिलेक्शन कमेटी और वन कोच। जी बिल्कुल सही है। देखें, ये एक हैबिट बन चुका है, हमने ना स्पिनर का नाम ही खत्म कर दिया है। बदकिस्मती पाकिस्तान में मुश्ताक भाई के अलावा या ऐसे हमारे कुछ जो स्पिनर गए उनके बाद कौन आया? हाँ, सईद अजमल आया। हाफिज साहब यासिर शाह को हमने खिलाया नहीं। हाफिज साहब किधर है? 244 विकेटें। ये हाफिज साहब पीसीबी ने सकलैन मुश्ताक सईद अजमल को एज ए कोच रखा था कि हमें मुशी भाई भी बीच में थे कि हमें आप स्पिनर बना के देखो, बना तो नहीं बना। फिर इनसे पूछना चाहिए मुश्ताक पूछने की बात नहीं, कैसे बनेगा? मैडम जो बात कर रही है मैं उसकी तरफ आता हूँ। हाफिज साहब, मैंने जो जितनी क्रिकेट खेली, जितनी मुझे समझ है ना, आपकी टीम में जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। आप ये मत अब मुझे बताएं मेलबर्न क्या वो शारजा में मैच हो रहा है? क्या वहां पे वो ब्रेक हो रहा है? हाफिज साहब, ब्रेक होता है। ब्रेक आपकी उंगलियों में ताकत होनी चाहिए। सकलैन क्या उंगलियों से करता था, मुंह से तो नहीं करता था ना। आप लेके जाए, आप बिलीव तो करें। ये स्ट्रॉन्ग कैप्टन का डिसीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन का डिसीजन होना चाहिए। नहीं जी मस्त ये 11 का प्लेयर आपका, इसको लेके जाएं आप। अब ये इससे कॉन्फिडेंस आता है कि आपके 3 जो फास्ट। अच्छा, आपने भी एक कहा कि सवेरा जैसे अभी आमिर नज़ीर साहब ने कहा है कि प्लेयर्स बने क्यों नहीं। उससे पहले यासिर साहब ने ये कहा कि आमिर जमाल की कारकर्दगी अच्छी थी लेकिन वो उसके बाद इस्टेब्लिश क्यों नहीं हुई। यासिर, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे, आपको क्या लगता है, जैसे अभी सकलैन मुश्ताक का जिक्र किया है, आमिर नज़ीर साहब ने नाम लिया है, इन्होंने मुश्ताक अहमद का नाम लिया है, इन्होंने सईद अजमल का, तो क्या प्रोसेस में कमी है कि अगर टॉप क्रिकेटर्स हैं भी तो वो आगे अपना तजर्बा मुंतकिल क्यों नहीं कर पा रहे, उसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, ये प्रोसेस की जो आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि इसी में कमी है। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर उठा के देख लें, जो चैंपियंस कप की जो बातें हम लोग करते हैं कि बड़ा ही कमाल का टूर्नामेंट है, एक ही ग्राउंड पे आपने दिन में 1-2 मैचेस करा देते हैं, उसी वेन्यू पे सारी चीज़ें करवा देते हैं। टूर्नामेंट से 2 दिन पहले लड़कों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी किट्स आती हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्रिकेट को रन करेंगे और डोमेस्टिक को करेंगे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग होती है, इसके शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आते हैं। जब डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, यहाँ पे काउंटी क्रिकेट जब खत्म होती है तो विद इन अ वीक्स, मंथ में नहीं, आपको अगले साल का स्केड्यूल लड़कों को पता चल जाता है। उसी तरीके से काउंटीज अपने कोचेस को अपॉइंट कर देती है। उनके प्री सीजन के उन्होंने विंटर से पहले उन्होंने अगर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अपनी लड़कों की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करनी है तो 2 महीने उसके लिए रखते हैं। उसके बाद अगर वो क्रिसमस न्यू ईयर के बाद आते हैं तो उसमें स्किल का काम होता है। उसके बाद प्री सीजन के लिए अगर उनके मुल्क में ये साजगार नहीं है कि आउटडोर नहीं ट्रेनिंग कर सकते तो वो दुबई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इस तरह जगहों पे स्पेन में जाकर अपने कैंप्स लगाते हैं। तो जब तक आप चीजों को प्लान नहीं करेंगे, कैंप्स और ये जो काम होता है डेवलपमेंट का होता है, ये ऑफ सीजन होता है। आपका एक प्लेयर एक टूर्नामेंट से खत्म होता है तो दूसरे वो किसी लीग की तरफ जा रहा होता है। अभी ये शाहीन अफरीदी की एग्जांपल अगर आप देख लें कि अगर वो बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने वनडे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका भी फॉर्म और उनकी पेस दोबारा आई है
उसको यूटिलाइज किया जा सकता था इस टेस्ट सीरीज में, उसके बाद उनको गैप दिया जाए, बजाय ये कि उनको रेस्ट के कहकर उनको उधर बांग्लादेश भेज दिया गया। आपके सामने इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले आपकी ट्राई अगर नेशन होती है वो होती है, वो आपका एक प्रीमियम बॉलर जाके बांग्लादेश जैसी लीग में अपने आप को वीर एंड टेरर और अपने आप को खुदा ना खास्ता अगर इंजर्ड हो जाता है तो आपका इतना बड़ा इवेंट जो है। और आपका जो सवाल है कि जो लड़कों की डेवलपमेंट है ये ऑफ सीजन में होती है। और हमने ये सफर किया है 2023 में, हमने ये सफर किया कि लीग में ही नसीम शाह इंजर्ड होते हैं और उसके बाद जो है हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा फास्ट बॉलर है। बट जब आप डोमेस्टिक की बात करते हैं, द काइंड ऑफ सीरियसनेस दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज बीन शोइंग, डोमेस्टिक कहते हैं जी, डोमेस्टिक ये इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक चैंपियंस कप इंपॉर्टेंट, कायदे आजम ट्रॉफी को रोक के चैंपियंस कप करवा देते हैं जिसका कुछ अता पता नहीं चलता। एंड अब कायदे आजम ट्रॉफी, द प्रीमियम टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास, और उसमें जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फाइनल खेला जा रहा है। हुजैफा खान हमारे साथ मौजूद है कराची से, जहां पे फाइनल जारी है इस वक्त कायदे आजम ट्रॉफी का। और हुजैफा क्या खबर लेकर आए हैं, क्या हो रहा है, कौन होना चाहिए था इस फाइनल में और कौन है नहीं? जी बिल्कुल सवेरे देखें, कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। ये जिस तरह आपने बात की कि प्रीमियम टूर्नामेंट है पाकिस्तान का डोमेस्टिक का, और ख़ास तौर पे फोटो के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड बॉल के जो भी प्लेयर्स होते हैं वो इस कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने भी चाहिए। लेकिन सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, ना क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना ही खिलाड़ियों की तरफ से। जैसे आपने बात की कि बीच में चैंपियंस कप करवा दिया गया तो जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे वहाँ चले गए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फाइनल खेलने के बजाय लीग्स खेलने चले गए। इस वक्त फाइनल खेला जा रहा है सियालकोट और पिशावर रीजन के दरमियान, दो बड़े रीजन हैं, लेकिन जो बड़े स्टार प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान कलर खेले हुए प्लेयर्स थे, वो लीग खेलने चले गए। एक टीम के कप्तान थे उसामा मीर और दूसरी टीम के कप्तान थे इफ्तिखार अहमद, यानी पिशावर को इफ्तिखार लीड कर रहे थे, उसामा मीर लीड कर रहे थे सियालकोट को। दोनों ही लीग खेलने के लिए फाइनल खेलने नहीं पहुंचे, चैंपियंस कप से डायरेक्टली वो लीग खेलने चले गए। उसामा मीर जो है वो बिग बैश खेल रहे हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद जो है जी बिल्कुल कैप्टन है, और इफ्तिखार अहमद जो है अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेले। इसी के साथ साथ तीन और खिलाड़ी हैं, यानी इमरान जूनियर थे, मोहम्मद अली थे और मोहम्मद हारिस। ये वो तीन प्लेयर थे जो अहम प्लेयर्स थे अपनी अपनी टीमों के लिए। ये तीनों प्लेयर्स भी फाइनल छोड़ के खेलने चले गए बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो मजमूई तौर पर 5 स्टार प्लेयर्स जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, जो इन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पावर थी इन टीम की, वो पाँचों प्लेयर्स ये छोड़ के बांग्लादेश और बिग बैश लीग खेलने चले गए, जिससे स्टार पावर भी कम हो जाए हुई और जो संजीदगी है वो भी नजर आती है कि संजीदगी कितनी और तवज्जो कितनी दी जाती है। आमिर नज़ीर साहब, यहीं से हुज़ैफा आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल, दोनों टीमों के कप्तान जो फाइनल खेल रहे थे, जिन्होंने फाइनल खेलना था कायदे आज़म ट्रॉफी में, वो ट्रॉफी का फाइनल छोड़कर वो चले गए हैं लीग क्रिकेट खेलने। मजाक बनाया हाफिज साहब वाकई सही कह रहे हैं मैडम सवेरा। ये मुझे कल मैं हाफिज साहब से यही बात करता है, दिल दुखा। हम कह रहे हैं जी टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट कैसे आएगा? आपका प्राइम टूर्नामेंट आफ्टर टेस्ट मैच से बाद ये 4 डे हमारा कायदे आजम ट्रॉफी का टूर्नामेंट ऐसा है जो जिसको हम तरजीह देते हैं, या जो ये खेलेगा परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान खेलेगा। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि देखिए सियालकोट काफी अरसे थे, हाफिज साहब को याद है, शुएब मलिक कप्तान ने काफी अरसा वो जीतता रहा, कुछ उन गैप आया। अब ज़हूर लाई उनके कोच है, लेकिन उन्होंने मेहनत की, बच्चे वहां के बड़े ठीक ठाक होनहार हैं, वहां उन्होंने मेहनत की, वो फाइनल में पहुंच गए। अब देखें मोहम्मद अली रिसेंटली अभी चैंपियन कप का भी वो बेस्ट बॉल हुआ, अभी पीएसएल में भी हुआ, पाकिस्तान भी खेला, अभी रिसेंट टेस्ट में खेला। आप फाइनल मैच हो यार, आप कैसे इजाजत दे सकते हो? चलो पीसीबी ने कह दे, मगर रीजन को इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप पीसीबी को क्यों इजाजत देनी? बात सुने, मैं लेकिन रीजन जो है, रीजन से ही तो बच्चे देखेंगे, और रीजन की क्या है, बच्चे किससे सीखेंगे? मुझे आप बताएं रीजन ने क्या, रीजन की ये बताया, रीजन की सुनता कौन? कौन ना वोट सुनता है रीजन वालों की? क्या फेलियर है हाफिज साहब मेरे ख्याल से? मैं देखें पॉलिसी साथ जो है वो उन्होंने फैसले करने हैं, मगर हम ये बात करते हैं, मगर ये गलत है, गलत है जो गलत है। यहाँ पे हमारे प्राइम को खेलना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, और जो फाइनल में दोनों टीम्स खेल रही हैं उसके कैप्टन जो हैं वो अब नहीं खेल रहे, इस फाइनल का हिस्सा नहीं है। जी मेरे से बात करें? जी यासिर जी देखिए सवेरा, इसमें ये देखें, इससे आपको सीरियसनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पता चलती है। आप जब इंग्लैंड, जब अभी पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से अपनी पीएसएल को आगे किया, अप्रैल मई में किया, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट अवे एक स्टांस दे दिया और सारे मैसेज दे दिया पूरे इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि हमारा कोई भी प्लेयर
जो ऑलरेडी आईपीएल के लिए तो चलो चला जाएगा, मगर ये पीएसएल के लिए हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। ये क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक अथॉरिटी होती है, वो आपको बताती है, लड़कों को एक मैसेज सेंड करती है कि आप ये हमारा ये इस तरह। देखिए एक और चीज भी है, देखिए जो लोग अगर सीरियस नहीं है, हम क्यों इन लड़कों के पीछे जो कि लीगों के पीछे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर उन्हीं के पीछे जाता है कि हम लोग इन्हीं से फिर क्रिकेट पाकिस्तान की भी खिलवानी है। उनको वंस फॉर ऑल थैंक यू करते, जिन्होंने लीगें खेलनी है उनको बता दे भाई आप लीगें खेलें, हमें आपसे पाकिस्तान टीम में आपको आप फिर नजर नहीं आएंगे। एक ऐसा मैसेज दे दिया जाए, ठीक है एक फाइनेंशियली होता है, मगर आपको अपने प्लेयर्स को भी तो लुक आफ्टर करना है। तो अगर आप इस तरह के स्टेप्स नहीं लेंगे तो आपके लड़के तो इस तरह जाते रहेंगे, और अब अगर आपके मेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, देखिए अगर आप यंगस्टर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि अभी पिछले मैच में मैंने देखा था एक प्लेयर ने 160, अजलान ने अंडर 19 का प्लेयर के कौन जिसने अवैस उसने दूसरी इनिंग में फिर 100 किया, उसने दूसरी इनिंग में फिर 100 किया। तो अगर इस तरह के प्लेयर हैं तो इनको इनकरेज करें, इन पे इन्वेस्ट करें, इन पे काम करें, और जो लड़के नहीं खेलते उनको अभी से बता दें कि आप पाकिस्तान की कंसिडरेशन में नहीं है, ये मैसेज अक्रॉस कर दें। आपके पास आप देखें इंडिया को भी आप लोग फॉलो उनकी क्रिकेट को करते हैं, 2 प्लेयर वो पिछले साल उन्होंने डोमेस्टिक का मैच छोड़ के वो चले गए थे अपनी कैंप के लिए, मेरे ख्याल से आईपीएल के कैंप के लिए, और रोहित शर्मा ने आफ्टर द मैच बताया था कि जो लोग अपनी टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल को तरजीह नहीं देंगे, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऊपर से चलता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटीज हैं जो करता धरता है, सो कॉल्ड करता धरता, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद तो वो जिस तरीके से भी आगे काम कर रहे हैं, मगर उनका अगर आ भी गए हैं। साहब मैं ये नहीं कह रहा ये गलती है तो सबको आप बात कर रहे हैं ना आज, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, मैं स्ट्रांगली इसको कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सतह पर नहीं होना, किसी भी सतह। पाकिस्तान का प्राइम टूर्नामेंट हो यार, फाइनल में पहुंचे हो। रीजन के कोचेस किस तरह, जब वो उनको अपॉइंट करने वाले ही पीसीबी में बैठे हुए हैं, वो किस तरह उनके खिलाफ जाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं, कोई पोस्ट पे जब तक पीसीबी के कोई रहता है कोई भी नो नहीं कहता, यस सर रहते हैं सारे। हुज़ैफा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त पेशावर रीजन और सियालकोट रीजन से कौन कैप्टन कर रहा है? देखिए जो पेशावर रीजन है वो साजिद खान का, जबकि सियालकोट की कप्तानी अम्माद भट्ट कर रहे हैं। अम्माद भट्ट एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए उनके खेलने के चांसेस बहुत कम रह गए। तो एक ये भी बड़ा इशू देखने में आया कि ऐसे प्लेयर्स को कप्तानी दी जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो प्राइम प्लेयर्स हैं वो नहीं है, तो फिर किसी ने तो कप्तानी करनी है। तो एक तरफ अम्माद भट्ट कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ साजिद खान कप्तानी कर रहे हैं पेशावर रीजन की। मतलब जब हम स्पिनर्स की साजिद खान कप्तानी कर रहे हैं, कम से कम उनको वहाँ कप्तानी का तो मौका मिला इसी बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा आपका, आपने अपडेट किया। और ये एक अहम मसला आमिर नज़ीर साहब, यहीं से हम आते हैं जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जैसे में आमिर जमाल का जिक्र किया, आपको लगता है ग्रोथ रुकी उसकी और उसको फिर दूसरे टेस्ट मैच में टीम में होना चाहिए या उसकी जगह किसी और तरफ जाना चाहिए? हाँ, जैसे वो आया था ना, बड़ी उम्मीदें मैंने भी लगाई कि आफ्टर अजहर और रज़ाक के बाद हमें एक ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर मिल रहा है जो पाकिस्तान के लिए काफी सर्व कर। जैसे यासिन ने कहा, बिल्कुल उसने सही कहा है कि इसको बनना चाहिए था। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जैसे इसने परफॉर्म किया, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी किया, या ऐसे तो ऑलराउंडर बनना चाहिए। मतलब यही हमारा एक क्वेश्चन मार्क है, कहां पे प्लेयर को जाकर डेवलपमेंट नहीं होती, वो रुक जाता है। जो दुनिया में जो आप स्टोनिक ले लें, मिचेल वो ये क्या कहते हैं, डेविड विली ले लें, ये कैसे बनते हैं? उनके पास हैरी ब्रुक्स ले लें, T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, वो टेस्ट में भी खेलता है, ये कैसे बनते हैं? हमें ये चीजें ढूंढना पड़ेगी। जैसे यासिन ने भी बड़ा अच्छा कहा, काउंटी 1 वीक के खत्म होता है, सारा प्लान आ जाता है, हम वो नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो ऐसा प्लान नहीं होता। हमारा देखना, पूछने वाले नहीं, लीग खेलने चले जाओ। जैसे यासिन ने कहा, मैंने कल आपको कहा था कि हमें इसकी बड़ी केयर करनी पड़ेगी अपने शहनशाह अफरीदी की। ठंड भी है, ग्राउंड भी गीले हुए होते हैं, मतलब आपका स्पाइक्स होता है, मतलब जब आप लैंड करते हैं फुट आपके आगे चले, आपके ग्रोइन, आपकी कमर, आपका शोल्डर इंजरी हो सकती है। प्राइम टूर्नामेंट इतना बड़ा टूर्नामेंट जो कि हमारे घर पे पाकिस्तान आप भाई, अगर आपका 2 करोड़ का हो गया पाकिस्तान को, 4 करोड़, पैसा क्या चीज है? मतलब इज्जत से बड़ी चीज नहीं है। शहनशाह अफरीदी को खुद ही नहीं खेलना चाहिए था। देखिए अभी यासिन ने उसको टेस्ट, मिकी आदर साहब भी कह रहे थे उसको कब खिलाना चाहिए, और भाई तू जब था तो छोड़, तूने क्या किया? मसला ये है कि शहनशाह अफरीदी
टेस्ट में अभी वो नहीं था फुली रिकवर आप वनडे में जो इसने बॉलिंग किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वंडरफुल बॉलिंग, बिल्कुल आगे बॉल डाल रहा था, आगे स्विंग कर रहा था, लाइन और लेंथ उसने उस पर काम किया और वहां पे जान मारता हुआ हमें नजर आया आप साहब। मसला ये टेस्ट मैच के लिए देखे मैं फास्ट बॉल अब जानता हूं, फास्ट बॉल 5 दिन का खेल होता है साहब, ये तो 4 दिन और 10 ओवर की खेल है ना। नहीं, जब आपको पता, जब पिद्दी लगते हैं ना मतलब लग पता जाता है कि करना क्या है। बहरहाल ये अच्छा फैसला, शहंशाह को रेस्ट लीग से भी देना चाहिए था, बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए था। और ये जो लीग्स की एनओसी की बात हो रही है, या सिर्फ क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एक बहुत ज्यादा हम ये वक्तन पे वक्तन देखते रहे हैं, एक प्लेयर आता है, एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, बड़ी हाइप क्रिएट होती है, यू कैन नेम इट, आमिर जमाल एक नाम है, हैदर एक दूसरा नाम है, हुसैन तलत आए थे तो बड़ा शोर मच गया था जी, रज्जाक मिल गया, एक और रज्जाक मिल गया, एंड इवेंचुअली ग्राफ ऊपर जाने के बजाय ये सीनियर होते जाते हैं और इनका ग्राफ नीचे होता जाता है और इनकी परफॉर्मेंसेस बुरी होती जाती है। व्हाट इज दिस कि हम उल्टा नर्चर कर, हमारी नर्चरिंग क्या रिवर्स गियर में हो रही है? सवेरा ये भी बात आमिर की तो मैंने शुरू की, फिर उसको उसके आगे बात फिर आमिर भाई ने भी की। देखें अब ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, मैं आपके सामने बैठे एक एग्जांपल है कि मेरे से अच्छा डेब्यू, टेस्ट डेब्यू किसी का हो सकता था? नहीं यार इंडिया के खिलाफ 119 फर्स्ट क्लास मैच, आमिर भाई आमिर नजीर साहब का आखिरी टेस्ट मैच इनसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। 8 आउट किए आखिरी टेस्ट मैच में। 8 आउट उन्होंने किए, बिल्कुल। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये आज की बात नहीं है, ये अज़लों से ये चीजें चलती आ रही हैं। और वो लोग जो लोगों के कैरियर तबाह करते थे, वही समहाउ क्रिकेट बोर्ड में बैठ के आप बाकी लोगों के साथ वही चीजें कर रहे हैं। कि देख के बड़ी बड़ी मतलब तकलीफ होती है कि आपके पास इतना इतना टैलेंट आता है। अभी सुफियान मुकीम की एग्जांपल ले ले, मैं आपके शो में किसी और शो में बात की थी कि लास्ट ईयर तक वो बेचारा घर में बैठा हुआ था, अपने नी को लेके बैठा हुआ था। तो मेरी उससे बात हुई, उसने कहा मेरा तो मैं घर पे बैठूं। मैंने कहा कोई ट्रीटमेंट? कहता नो ट्रीटमेंट। मैंने कहा क्रिकेट बोर्ड का कोई रब्ता? नो रब्ता। तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आपने शुरू में सवेरा मेरे से पूछा कि लड़कों की डेवलपमेंट और ये चीजें होती क्यों नहीं, हमारे लड़के क्यों प्रोग्रेस नहीं करते। तो ये आपके सामने भी है, हमारे सामने भी, हम पे तो बीती हुई कि एक बंदा जो कि इतना अच्छा डेब्यू करने के बाद तीसरा टेस्ट ना खेल सके और उसको उसके 26-27 साल की उम्र में उसको उसका कैरियर खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे तो ऐसी ऐसी चीजें, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आके मीडिया पे हम बता नहीं सकते। ये इन जो हमारे सो कॉल्ड जो हमारे लेजेंड्स हैं, इनका जो है वो पर्दा उठ जाता है कि इन लोगों ने यंगस्टर के साथ पास्ट में क्या किया है। और मेरे ख्याल से वही कहानी दोहराई जा रही है कि यंगस्टर्स को खिलाना नहीं है, जगह बनानी नहीं है, जिससे थ्रेट फील होती है उसको वापस जो है वो दूर कर देना है, टीम से भेज देना। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यासिर आपने कहा ना आप एग्जाम्पल है, मगर एक और फर्क है आज के लड़कों में। आप अच्छे खासे फर्स्ट क्लास मैचेस खेल कर आए हुए थे, आप अच्छे खासे फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आए हुए थे। ये लड़के तो पैराशूटर्स हैं, PSL से आ जाते हैं और उसके बाद टेस्ट भी खेल लेते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मरतबा फिर। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से और दूसरा टेस्ट मैच जो पाकिस्तान का शुरू हो रहा है उसमें क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में बेहतरी क्यों नहीं है रफ्तार के हवाले से भी। और अब अगर हम आमिर जमाल की तरफ जाते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं और मीर हमजा की तरफ जाते हैं, तो पहले टेस्ट मैच में उनको क्यों शामिल नहीं किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में यहाँ पर आमिर नज़ीर साहब, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर यासिर अरफात साहब, और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर लंदन से ही पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर बिग सैफ सरफराज नवाज साहब ने, जो कि मौजूद हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग शुरू की सबसे पहले। सरफराज नवाज साहब, आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ना तो रिवर्स स्विंग कर पा रहे हैं, ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से बाउंसर्स होते हैं, ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से टेल आउट होती है। ये हो क्या रहा है? आमिर जमाल की जगह मीर हमजा को खिलाया जा रहा है। देखें, ये जो पिछला मैच आप एक वाजिया था कि जीते हुए थे, जो हार गए आप, बड़ा अफसोस हुआ है मुझे लंदन में ये देख करके। पहली इनिंग में भी आखिरी 2 इनिंग में 100 रन कर दिए और दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही हुआ है कि 99 for 9 और 8, और उसके बाद आपने ये स्कोर करवा दिया जब बॉलर वर ऑन टॉप। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो कैप्टनसी है ये बड़ी पुअर रही है और उसमें जो देखने में आया है कि कैप्टन ना तो कोई मशवरा करता है और ना पर सीनियर प्लेयरों से। देखे हर ओवर के बाद आप जमा तो हो, एक जगह पे जमा है, विकेट कीपर वो दूसरे सीनियर प्लेयर हो, कोई डिस्कस करें। कैप्टन को चाहिए
पूछे कि लॉन्गर स्पेल तो नहीं किसी बॉलर से करवा लिया या चेंज अगर करनी है तो वो किसको लेके आए। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि 3 कोचेज, हेड कोच और दूसरे कोचेज बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं। आप देखेंगे कि दूसरे जो टीम है उनके कोचेज ग्राउंड के अंदर जाते हैं, वाटर टाइम हो या जो भी हो, और जाके बता के आते हैं। हमारे वहाँ बराजमा बाहर बैठे हुए हैं और भाई आप अंदर जाएं, बताएं, नसीम शाह को बताएं कि विद इन दिस स्टंप बॉलिंग करें। आप ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉलिंग कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, उनको सेट करवा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ लंदन में बैठ कर नजर आ रही हैं कि क्या गलती है, क्या बताना चाहिए, तो वहाँ कुछ भी नहीं। दूसरी ये मैं कहूँगा कि आपने जो बात की है ये आमिर जमाल की, उसको तो पता नहीं, मैं समझ नहीं रहा कि बैट्समैन खेल रहा है या एज ए फील्डर खेल रहा है। तो बॉलिंग उसकी आप करवा नहीं रहे, और उसके बाद जब उसको चेंज पे लाए हैं उस वक्त उसको जरूरत ही नहीं थी। उसने तो मैच को जो कुछ जीतने वाला हो रहा था वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद फिर इतने ज्यादा तेज बॉलर आप करा रहे हैं, स्पिनर आपके पास है नहीं। उसके बाद मैं कहूंगा कि आपका जो सुफियान है एक नई इजाद है इस क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, वो अगर वो आता तो टेल एंडर मेरा ख्याल है उसको सरवाइव ना करते। मतलब आपके ख्याल में भी बिग साहब आप भी समझते हैं कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था। ये यही से यासिर साहब आपका क्या ख्याल है कि कोचेस का क्या किरदार था? जब हम टेस्ट मैच एक तो हार गए ना, उसमें जो गलतियां हुई हैं वो आपने सरफराज नवाज साहब को सुना है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि हमारे कोचिंग स्टाफ को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रोएक्टिव ऑब्वियसली होना तो चाहिए, मगर ये है कि कोचेज आपको बता ही सकते हैं। अल्टीमेटली जो काम करना है वो ग्राउंड में जो आपके प्लेयर्स हैं और उसके बाद जो आपका लीडर है। ये आज की बात थी, इस मैच की बात नहीं है। आप बांग्लादेश वाला मैच अगर रावलपिंडी वाला देख लें, उसमें भी यही चीज़ हुई। आप ऑस्ट्रेलिया पिछले साल चले जाए, 2 मैच हम जिताए मैचेस जो हैं वो इस तरह की थोड़ी गलत डिसीजंस की वजह से हम लोग अपनी गिरफ्त से, अपने हाथ से हमारे वो मैचेस चले गए। तो शान पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनकी कप्तानी पे। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी बैटिंग में भी इतनी खास नहीं है, एज अ प्लेयर, एज अ लीडर उनकी कप्तानी नहीं है। कप्तानी के जो डिसीजंस हैं उसमें भी वो काफ़ी लैग कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इस बेस पे ही पाकिस्तान टीम में कि आपके कप्तान अच्छे हैं, आपको क्रिकेट का एक्यूमेंट आपका अच्छा है, आप डिसीजन अच्छे करते हैं, तो वो तो आपके हमारे सामने ही है जिस तरीके से कोचेस देखिए आपको। और दूसरी बात ये होती है कि देखिए प्लेयर्स अगर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जो बात हो रही थी कि नसीम शाह, अब नसीम शाह 5 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो डेब्यू के बाद अब वो खेल रहे हैं। अभी भी अगर एक प्लेयर को अगर आप कहें कि जी आप कोच आके उनका हाथ पकड़ के वहां पे बॉल कराएगा, तो ये मैं ये समझता हूँ ये सही नहीं है। ये प्लेयर्स की अपनी है कि वो कैसे अपने आप को अपनी जो मैक्सिमम जो आपकी एबिलिटी है उससे, अगर प्लेयर सुनना ही नहीं चाहता, वो समझते हैं कि उनको हर चीज का पता है, तो फिर तो वहां पे कोच कुछ नहीं कर सकता। कोच कुछ नहीं कर सकता आमिर साहब। मगर ये बात जो यासिर ने कही, ये रेगुलरिटी में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, वो आपको ऑफ कलर दिखना शुरू हो गए। जो बेचारे जिनको 3-3 साल बाद अब्बास को आपने देखा मौका मिल रहा है, उनका लेवल ऑफ एनर्जी, उनकी डेडिकेशन आपको डिफरेंट लगती है क्या? ये जो लगातार खेल रहे हैं, ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी जगह? एक्चुअली ना हमें आदत नहीं थी बाहर बैठाने की। हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया, हम देखिए बाबर बाहर बैठा, शहनशाह बैठा, नसीम बैठा, कितनी बार बैठे हैं वो? एक मरतबे बैठे, एक मरतबे बैठे। आप देखिए हमने जो कमबैक किए थे मैडम सवेरा, वो ये होता था मैं 60 आउट किए, मैंने कुकाबोरा से फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका टूर मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं डोमेस्टिक में गया, फिर परफॉर्म किया। आपका जो घर है ना वो डोमेस्टिक है। आप अच्छे फास्ट बॉलर थे या अच्छे फील्डर थे? मैं गंदा फील्डर था, अच्छा फास्ट बॉलर था। अच्छा, मगर मैंने फील्डिंग में भी मैं बेस्ट विकेट फील्डर भी हुआ। साहब देखिए आप साहब, जब आपको भूख हो ना, अंदर से लगन हो, आप साहब नसीम शाह की बात करें ना, मुझे भी पता है फास्ट बॉलर 5 साल हो गए, अब मैं उसको बता ही सकता हूँ ना। मैं अभी भी एज ए फास्ट बॉलर बताऊँ, उसमें 50 गलतियां, उसका रन अप दे लें,
वो वाइड ऑफ द क्रीज बॉल कर रहा है, उसका हाथ यहीं से डिलीवर कर रहा है, नीचे उसकी बैक नहीं लग रही, हाथ उसका नीचे नहीं लग रहा, वो वाइड ऑफ द क्रीज जाता है ना, जब उसका देखा 6ठे 7वें स्टंप पे वो बॉल डाल रहा है। भाई टेस्ट मैच में आगे बॉल करना पड़ता है, लाइन और लेंथ उस पर काम करना पड़ता है। एक अच्छा बाउंसर तो मारो। अब देखना सारे मारते तो हैं कैप्टन, आप बताओ वो बाउंसरी है, वो बाउंसर नहीं बाउंसरी है। बात दरअसल ये हाफिज साहब जब कैप्टन होता है ना, एक फ्रंट ऑफ द लीडर, देखो मैच हार जाए कोई मसला नहीं है, कम से कम आप आए तो सही। उसे कभी यार देखो 38 रन है, लंच के बाद हम जा रहे हैं, आपने नसीम भाई 6 के 6 बाउंसर मारने हैं यार, 4 ओवर की जान मारनी थी ना हाफिज साहब आपने, वो हमें कहीं पे नजर ही नहीं आई। और यकीन माने मुझे इतना अफसोस हुआ, ये मैच हमने जीता हुआ जो है ना वो साउथ अफ्रीका को दी। कहीं ना कहीं एक डाउट होता है सरफराज साहब, आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे, क्या फिट हैं हमारे लड़के जिस तरह खेल रहे हैं? नसीम की बात करते हैं, नसीम आपको वो नसीम शायद दिखता ही नहीं है जो हमें पास्ट में दिखता रहा, क्या फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम? बिल्कुल ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं कि उसका बैक बेंड नहीं हो रही, हाथ नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर से गेंद डिलीवर कर देता है और जिससे और द विकेट बाउंस मिलना चाहिए वो इतना ज्यादा नहीं मिलता। फिर मैं ये कहूंगा कि आप वाइडर ऑफ द क्रीज जो बॉलिंग कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर, और यही रिस्क ले रहे हैं कि बैट्समैन ही गलती करे, भाई आउट करने के लिए आप विद इन द स्टंप से बॉलिंग करें, आप बोल्ड करने की कोशिश करें, LBW करने की कोशिश करें। और इस पिच पे आप देखें कि गेंद लो भी रह रहा था, घिसियां हो रही थी बाद दफा के, आप तो विद इन द स्टंप बॉलिंग करें तो मेरा ख्याल है कि बोल्ड करने की स्वाइस के स्टंप के बाहर कर लो और स्लिप में कैच चला जाए बैट्समैन की गलती से, ये तो सारा मामला नहीं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए, जो चेयरमैन साहब है, कि पाकिस्तान पहले है, बाद में दूसरी टीमें हैं जो बाहर जाके खेलती हैं लीग क्रिकेट, ये वो सबसे पहले ये पाकिस्तान को आगे रखे और ये तमाशे ना बनाए कि इजाजत दे दें कि बाहर खेलना है। पहले तो आपने किसी को इजाजत नहीं दी थी, अब किस चीज की इजाजत दे दी है? आपको मैच जीतने की जरूरत है। टेस्ट मैचेस जो चैंपियनशिप हो रही है वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये आम जो टेस्ट मैचेस नहीं है कि आप जो मर्जी प्लेयर खिलाड़े, आपको टेस्ट मैच के लिए जीतने की सख्त जरूरत है। आप जयशाह अफरीदी को क्यों रिलीज कर रहे हैं, हारिस को क्यों नहीं खिला रहे? ये मेरा मतलब है कि आप एक कॉम्बिनेशन टीम पूरी लेके जाए ना। अच्छा, पूरी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। और जो आपने जिक्र किया कि प्लेयर्स को आप क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, मुनासिब अंदाज में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यासिर अरफात साहब, ये जो अभी बात नसीम शाह के हवाले से हुई है और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पर, जैसे आमिर नज़ीर ने कहा है कि बाउंसर्स नहीं होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, या यॉर्कर्स भी नज़र नहीं आते हैं, ओल्ड बॉल जो है पुराना गेंद भी हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी क्या वजह है कि बाउंसर क्यों नहीं होते हैं? अगर हम बाउंसर पर पाकिस्तान के बैटर्स आउट होते हैं, यॉर्कर्स पर आउट होते हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर्स की क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अब्बास क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं? अभी वाइड ऑफ द क्रीज की जो बात हुई है, ये कहाँ से आप सीखते हैं? आप इनके स्टैट्स तो निकाल के देख लें फर्स्ट क्लास के, कि कब अभी मैंने देखा 2-3 मैचेस मेरे ख्याल से इस साल इसने नसीम शाह ने खेले फर्स्ट क्लास के, विच इज़ वेरी गुड। वहाँ पे उन्होंने आउट भी किए। तो ये जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें सरफराज साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं, आमिर भाई भी हाईलाइट कर रहे हैं, और सब लोग हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये जो आती कहाँ से हैं? जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, लॉन्ग स्पेल करते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल अभी देखें, आप देखें पैट कमिंस को देख लें, मिचेल स्टार्क को देख लें, उन्होंने सारे पैसे, डॉलर्स, IPL जो इस तरह की चीज़ें हैं, सब चीज़ें छोड़कर उन्होंने फोकस किया। जो अब ऑस्ट्रेलिया का जो रिजल्ट आ रहा है वो वैसे नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं लेजेंड्स बनने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स जब आपके जहन में बैठे होते हैं तो ये जो टेक्निकल बातें आप लोग कर रहे हैं ये पसे पर्दा चली जाती हैं, और फिर आपको इसीलिए ये प्रॉब्लम नजर आती है कि 5 साल होने के बावजूद भी अगर नसीम शाह एक स्टीरियोटाइप किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने, वो तो चलो बच्चे थे, अगर यंग थे, ये जो ऊपर उनके सरों पे बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनका काम भी था कि उनको बताते, गाइड करते, भाई ये। मगर फिर बात वहीं पे आती है कि अगर प्लेयर
खुद सुनना नहीं चाहता, वो अपने एजेंट्स की सुनना चाहता है। उन्होंने ऐसे मेंटोर्स बना लिए हैं कि जो उनको गलत गाइड करते हैं, और उनको सिर्फ इस वजह से कि उनके डॉलर्स या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हो जाए T20 लीग में, तो वो इसी वजह से हमारी जो रेड बॉल की क्रिकेट है, हमारे लड़कों की जो स्किल्स है, फिटनेस है, वो इसी वजह से पीछे रह गई है। आमिर साहब, अजीब सी बात मुझे लगती है जब भी मैं सुनती हूँ कि लड़के सुनना नहीं चाहते, ये लड़के सुनते नहीं हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, ये पीसीबी एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयज हैं और हाईली पेड एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अगर यहाँ एक जगह एम्प्लॉयड बैठी हूँ और मुझे कुछ कहा जाए, मेरी मैनेजमेंट का मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये कैसे हो सकता है? इतनी स्ट्रांग प्ले पावर। जी सर। सॉरी आमिर भाई, मैं इसमें ऐड इस तरह करता हूँ कि आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर की मैं सुन रहा था, वहां पे एक उन्होंने वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया, ऑनेस्टी। देखिए, जितने मर्जी बड़े प्लेयर उस टीम में मौजूद हैं, अश्विन थे या विराट कोहली या जितने भी हैं, उन्होंने वो जो वर्ड यूज किया ऑनेस्टी, एक है तो बड़ा सिंपल सा है वर्ड है, मगर इसकी कमी हमारे क्रिकेट बोर्ड में है। हर प्लेयर क्रिकेट बोर्ड को दा लगा रहा है, क्रिकेट कोचेज जो है जो काम कर रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड को दा लगा रहे हैं। तो इस तरह का अगर एटमॉस्फेयर बनेगा तो हर बंदा जो है वो अपना टाइम पीरियड गुजारेगा और वो चला जाएगा। तो वो जो बेहतरी की जो हम बात अक्सर करते हैं, उसके लिए आपको ऐसे बंदे वहां पर होने चाहिए कि जो कि बगैर किसी अप्रोच या सिफारिश के वहां पर आए, जिनको अपनी जॉब की फिक्र ना हो, उनको पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान की क्रिकेट की फिक्र हो। मतलब आपको अपनी इज्जत पे ले ये बात, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारते हुए दिख रहा है इंडिया, रोहित शर्मा कैप्टन ऑफ द टीम, उनको बिठाने की पूरी बातें हो रही हैं। साफ साफ गौतम गंभीर ने सारे इशारे दे दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमिर, हम कभी इतने टफ डिसीजंस ले सकते हैं? और हमारे अभी अपने का प्लेयर सुनते नहीं। देखिए, सुनते नहीं है। मोटरवे पे जाते हैं, ओवर स्पीड होती है, लाइन में जाते हैं, वहां क्या है? जुर्माना होता है। जुर्माना है ना, कानून है ना। बिल्कुल। जरा इसलिए हम मोटरवे से बाबू साहबों की तरफ आते हैं, था इधर जा रहे होते हैं, कानून। देखिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, आप एक लाइन तो खींचे, आप एग्जाम्पल तो बनाए। क्यों नहीं सुनते आपके प्लेयर? आप ये हैवी पैसे लेते हैं भाई। नहीं है कि कुव्वते समात का मसला है, कुछ उल्टा सुनते हैं। आजकल बड़े अच्छे आले भी मिलते हैं, वो भी लगा दें, अगर नहीं सुनते तो लगा दें। अच्छा, हाफिज साहब इनको करें, पनिश करें। हाफिज साहब देखिए, मैंने अभी भी मैं कह रहा था ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में एग्जाम्पल ना बनाए, एग्जाम्पल किसी चीज में नहीं बननी चाहिए। आप एक लाइन तो खींचे ना यार। आने वाली नस्ल जो हमारे अंडर 15, 17, 19 के जो प्लेयर आएंगे, उनको पता होना चाहिए कि ये हाथ है, यहां में मैं करूंगा, यहां पे अगर मेरा पैरामीटर ये है, मुझे बो ने ये चीज दी है, ये मैंने एक्सरसाइज करी, ये मैंने जिम करना, ये मेरी बैटिंग टाइम है, ये मेरा फील्डिंग टाइम है। ये चीजें करें तो सही। क्यों नहीं सुनेंगे हाफिज साहब? हमने भी हाफिज साहब क्रिकेट खेली है, मगर उसमें कोई नहीं बताने वाला था, सिर्फ एक ही मैनेजर, एक ही कोच होता था और अपना पैशन होता था। वो हम खुद करते थे। मैडम सवेरा ज्यादा पीएनटी में मैं खेलता, यकीन माने 5-5, 6-6 घंटे लगातार बॉलिंग करता था मैं। वो जैदी साहब अभी भी याद है, फोन कर सकते हैं कि वो फटा हुआ बॉल मुझे देते थे, कहते थे अगर आपने बॉलर बनना है ना तो आगे पूरे बॉडी के जो मसल्स है ना आपके बॉल से बनेंगे। अच्छा, सुनते क्यों नहीं है सरफराज नवाज साहब? आपके ख्याल में ये फिर बोर्ड को सख्त फैसलों की जरूरत है खिलाड़ियों के बारे में, और बेहतर सिलेक्शन की भी जरूरत है? देखें, बोर्ड के जो मेन इशू बना हुआ है ये इंतजाम और वसीम अकरम है। अच्छा। इनके इशारों के ऊपर लोगों को लेके आ रहे हैं। अब आप देखें, वकार यूनस, सकलैन मुश्ताक, मिसबा, उसके बाद शोएब मलिक, यूसुफ, ये इन्हीं के लोग हैं जुआ ग्रुप के, और ये इनको लेके आए हैं जिन्होंने पहले तबाही की हुई है। अब आप दोबारा बात कर लें, वकार यूनस 3 मरतबा क्रिकेट बोर्ड में हेड कोच, बॉलिंग कोच ये आया है और तबाही करके गया है। उसके बाद सकलैन का देख लें, 3-4 साल ये रहा है, एक स्पिनर भी इसने पैदा किया है और क्रिकेट की तबाही इसने की है। अब आया ना सरफराज नवाज साहब की तरफ से जो आपसे पूछा था, आ गया ना जवाब उधर से। भजन क्रिकेटर है ना, हमारे सीनियर है, क्रिकेट खेलते हैं, हमें पता चीज़ है, हम लैग कहाँ कर रहे हैं। बिग सैफ ने बताया ना कि नहीं है जी बिग सैफ। उसके बाद देखें, मिसबा का देख लें, ऑल इन ऑल था अपना इमरान के जमाने में, उसने मजीद तो भी तबाही कर दी। अब शोएब मलिक जो है, जो जुआ ग्रुप का वाजिया टीवी के ऊपर एडमिट कर चुका है, और उसके बाद यूसुफ जो इंतजाम का खिदमत गुजार है, दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज में मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। एक यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, यही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सरफराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, यासिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आमिर साहब थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है, पता नहीं कब ये चीजें चेंज होंगी, नया साल शुरू हो गया, क्या नई चीजें हमारे सामने आएंगी और डेडिकेशन और पैशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सामने आएगा कि नहीं आएगा, ये देखेंगे आने वाले वक्त में जब ये साल आगे बढ़ेगा। उसी के साथ वक्त खत्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज
हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।